हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनीता श्रीवास्तव ज्ञानशाला। बच्चों, इधर आपको वीडियो मिलने में थोड़ा सा लेट हुआ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आज हम फिर कंटिन्यू कर रहे हैं और हम ले चलते हैं आपको सेंटेंस की तरफ, जहाँ पर हमने पढ़ा था कि सेंटेंस हम दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते थे, एक बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर और एक बेस्ड ऑन फंक्शन। बेस्ड ऑन फंक्शन हम पढ़ा चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे दिया जाएगा, आप उसे दोबारा अच्छे से पढ़ सकते हैं। और आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि सेंटेंस किस तरीके से स्ट्रक्चर के हिसाब से होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं स्ट्रक्चर के बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर देखिए, नंबर 1 इसमें कौन सा होगा? सिंपल सेंटेंस। दूसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और तीसरा इसमें होगा कंपाउंड सेंटेंस। और चौथा यहाँ पर होगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। इस प्रकार से बच्चों 4 प्रकार के ये भी हो गए, सिंपल सेंटेंस, दूसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तीसरा कंपाउंड सेंटेंस और चौथा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। अब एक एक के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये किस प्रकार से सेंटेंस होते हैं। यहाँ पर बच्चों देखिए, सबसे पहला वाला सिंपल सेंटेंस। इट कंटेन्स ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लास, देयर इज़ नो डिपेंडेंट क्लास। यहाँ पर एक ही सेंटेंस होता है, जिससे पूरे अपने विचार या थॉट या एक्सप्रेशन जो भी हमें करना है वो सब पूरा एक सेंटेंस में कंप्लीट होता है। वर्ब होता है, सब्जेक्ट होता है। देखिए यहाँ पर एग्जांपल देख लीजिए, द डॉक्टर इज़ इन द क्लिनिक, यानी डॉक्टर क्लिनिक में है। आपको एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस मिल रहा है जो स्वतंत्र है और अपना एक अकेला सेंटेंस है। तो सिंपल सेंटेंस जो होते हैं वो केवल उसमें एक ही जो है इंडिपेंडेंट क्लास होता है। सब्जेक्ट और वर्ब या एक्सप्रेसेस, थॉट, विचार सब पूरे उससे जो है निकल कर आता है एक सेंटेंस से। दूसरा देखिए यहाँ पर लिखा है द अर्थ गोज़ राउंड द सन। यहाँ पर भी पूरा एक कंप्लीट अर्थ आपको मिल रहा है, एक इस सेंटेंस से पूरा एक कंप्लीट जो है विचार सामने आ रहा है। तो ये इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो सिंपल सेंटेंस होते हैं, बहुत ही ईजी। सेकेंड हम बच्चों देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में क्या विशेषता होती है, ध्यान देना। इट कंटेन्स एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लास। इसमें सेंटेंस 2 होंगे, इंडिपेंडेंट क्लास दैट कंटेन एटलीस्ट 1 कंजक्शन जो 2 सेंटेंसों को जोड़ने वाले, जैसे कि फॉर, सो, बट, एंड, ऑन। तो इस तरीके से ये कंजक्शन के द्वारा ही जो सेंटेंस जो है वो जुड़े हुए होंगे और 2 इंडिपेंडेंट क्लास होंगे। यहाँ पर देखिए, आई रैन बट आई मिस्ड माई ट्रेन, एक सेंटेंस ये हो गया आई रैन, और दूसरा आई मिस्ड माई ट्रेन, और कंजक्शन इसमें क्या यूज़ हुआ? ये बट यूज़ हुआ है इसमें, बट। तो इस प्रकार से इन सेंटेंसेस को पहचानने का एक ये भी तरीका है कि हम देख लें इसमें कंजक्शन लगा हुआ और 2 सेंटेंस हमारे हैं। दूसरा देखिए, इट रेन हैविली सो आई वोर माई रेनकोट। अब हैविली, अब यहाँ पर देखिए कंजक्शन का यूज़ हुआ है सो। तो इस तरीके से कंपाउंड सेंटेंस में एटलीस्ट 2 जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट क्लास होते हैं। आइए बच्चों को डिस्कस करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कौन कौन सी बातें होती हैं, इस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं बच्चों कि दिस सेंटेंस कंटेन्स अ मिनिमम 1 डिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए और इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए, यानी 2 जो सेंटेंस होंगे उसमें एक सेंटेंस दूसरे पे डिपेंड होगा। और सबसे बड़ी बात, दे आर कनेक्टेड विद 1 सबऑर्डिनेट कंजक्शन, जैसे व्हेन है, अनटिल है, बिकॉज है, बिफोर है, एंड रिलेटिव या तो रिलेटिव प्रोनाउन से सेंटेंस कनेक्ट होगा। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल कि वी मिस्ड आवर प्लेन, यानी हमने जो अपना प्लेन मिस किया है बिकॉज वी वर लेट। तो एक सेंटेंस दूसरे पे डिपेंड है कि ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ, इस कारण से ऐसा हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक डिपेंडेंट यानी एक सेंटेंस जो होता है वो दूसरे पे डिपेंड होता है। और यहाँ पर जो सेंटेंस है देखिए, यहाँ पर जैसे ये बिकॉज लगा हुआ है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। अब बच्चों हम लास्ट में डिस्कस करते हैं 4 नंबर का कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में किन बातों को ध्यान रखना, देखिए यहाँ पर कि इट इज़ अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस। इसमें मेन चीज़ें क्या होंगी कि 2 इंडिपेंडेंट क्लास होंगे, यानी 2 जो ऐसे सेंटेंस होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे, स्वतंत्र होंगे। और एक बात अब बच्चों ये भी ध्यान रखिए कि इंडिपेंडेंट क्लास को मेन क्लास भी कहा जाता है। दूसरी बात
कि यहाँ पर वन डिपेंडेंट क्लास होगा, यानी एक जो सेंटेंस होगा वो उन दोनों पर डिपेंड करता होगा। उसको जो डिपेंडेंट क्लास होता है उसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लास। और ये जो सेंटेंसेस होंगे वो वन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड वन सबऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा जुड़े हुए होंगे। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं कि व्हेन आई ग्रो अप, कि जब मैं बड़ा होऊंगा, आई विल बी बिकम अ पायलट एंड माई पेरेंट्स विल बी प्राउड ऑफ मी। तो माई पेरेंट्स विल बी प्राउड ऑफ मी, सेंटेंस कंप्लीट लग रहा है, बिकम ए पायलट वो भी है। तो व्हेन आई ग्रो, यानी ये एक जो है वो डिपेंडेंट क्लास हो गया। और ये जो सेंटेंस है पूरा, जिसमें दो आपको इंडिपेंडेंट क्लास नज़र आ रही हैं और एक आपको डिपेंड क्लास नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होते हैं वो देखा जाए अलग अलग कंपाउंड और दूसरा जो कॉम्प्लेक्स है अलग, यानी दोनों को मिला कर ये बने होते हैं सेंटेंस इसमें। और आपको थोड़ा सा बहुत ध्यान रख के इसको जो है ध्यान रखना है कि इसमें क्या डिफरेंस होता है। तो इस तरीके से बच्चों हमने चारों अपने जो स्ट्रक्चर के हिसाब से बेस सेंटेंस होते हैं उनको पढ़ लिया है। तो सिंपल सेंटेंस, दूसरा कॉम्प्लेक्स, तीसरा कंपाउंड और चौथा हमारा कौन सा है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और ये मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि बच्चों आपको ये सेंटेंस का जो पूरा टॉपिक है वो समझ में आ चुका होगा। जो हमारा फंक्शन के हिसाब से था उसको आपको एक वर्कशीट मिल चुकी है और ये बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर है, इसकी भी वर्कशीट आपको मिलेगी बच्चों। थैंक यू।